इतिहास रचेंगे। मैं नौजवान साथियों का भी जो बारिश में इस खड़ी रैली में लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं और लोगों को उत्साह भी कर रहे हैं, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो बारिश के टाइम में चुनावी सभा है आने वाली, अभी तो बीजेपी डर रही है, अब चुनाव को और बढ़ा दिया जाए। कांग्रेस की इतनी बड़ी लहर हो चुकी है, अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, इलेक्शन तो डिक्लेयर कर दिया है, इसे घटाएं या बढ़ाएं। बीजेपी घबरा चुकी है क्योंकि सबको पता है पूरे हरियाणा में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, गली गली घर घर सबको पता है। लेकिन इस इलेक्शन में एक बात तो मैं ये आपको बता दूं, जो पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2,60,000 मुस्लिम समाज की वोट है, जिन्हें पूरे 9 विधानसभा में एक टिकट मांगा जाता है, उसमें हमारा हक होता है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे आला कमान है, जो पदों पे बैठे हैं, इस सीट में कोई गड़बड़ ना हो, सारे अपने डेरा दिल्ली में डाल चुके हैं। और आपको मैं एक बात का यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर आपकी दुआ से इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं जब भी टिकट होगा पहली लिस्ट में आपको टिकट लेकर आऊंगा। जिन्होंने बीजेपी से पैसा ले रखे, सफारी ले रखी है और वो कांग्रेस में टिकट मांग रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की जब यहाँ से सर्वे 4 बार हुई तो आप लोगों ने यहाँ से जो सर्वे भेजी, अल्लाह पाक की मेहरबानी से आपने मुझे नंबर 1 पर करके भेजा। वो सर्वे जो 10 साल का लगातार काम है, जो सर्दी के मौसम में जब 2 और 3 टेम्परेचर होता था, जब मेरे नेता राहुल गांधी जी पदयात्रा करते हुए प्रोफेसर का पहुंचे, उस वक्त मेरी 2-2,500 आदमी की ड्यूटी लगी, लेकिन आप लोग 3,000 की तादाद में पहुंचे, रात भर ठंड में आग पर बैठ करके सुबह माननीय राहुल गांधी जी का आपने स्वागत किया। वो बात हमेशा याद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी है और अध्यक्ष साहब चौधरी उदयभान जी को भी है। खतीन की जनता हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ी है, चाहे ठंड पड़े या बारिश पड़े। पर जिस शख्सियत को आप सुन रहे हैं, ये मरहूम बाबा जलेब खां साहब का बेटा चौधरी इसराइल खान है, जो हतीन विधानसभा क्षेत्र के गांव लखनाका के एक स्टेज के माध्यम से जनता से खिताब कर रहा है। लेकिन ये खिताब ऐसे वक्त में, ऐसे समय में हो रहा है जब ऊपर से टपाटप बारिश आ रही है। ज़बरदस्त बारिश आने के बावजूद भी जनता खड़ी है, कोई कुर्सियों पर नहीं बैठा है, सब भीग रहे हैं। तो बरसात के मौसम में ही छतरियों के नीचे कैमरामैन और जर्नलिस्ट वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन इसराइल साहब बारिश में भीग रहे हैं तो जनता भी बरसात में भीग रही है, लेकिन अपने नेता के इस भाषण को बड़े ही ध्यानपूर्वक गौर से सुन रही है। दोस्तों, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है और साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसराइल साहब की बम्पर जीत होने जा रही है हतीन विधानसभा क्षेत्र से। यह मैं नहीं बल्कि जनता का जोश बता रहा है। जनता का ऐसा दावा भी है कि इसराइल साहब को 2009 की तर्ज पर जिता करके लाएंगे। बीजेपी निकम्मी सरकार ने आपको देखा है और हतीन में खास तौर से आप देख रहे हैं, कहीं एक ईंट भी लगी हो तो आप खुद बता सकते हैं 10 साल में। ये जो पीछे 10 साल का शासनकाल रहा, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे और आपने अपनी मर्जी से हमारे वालिद साहब को यहाँ से नुमाइंदा करके भेजा, चाहे आपको सिविल सचिवालय मिला हो जहाँ आप चाहते थे, चाहे आपको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मिला हो जहाँ आपकी मर्जी थी, आपको ऐसी जगह अस्पताल मिली 50 बेड की जहाँ आप चाहते थे कि अस्पताल यही ठीक कर दी जाए। कॉलेज की बात रही, बोराकार घीगड़ाका के बीच में आपको पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज बनाया गया। ऐसी सड़कें जहां आपसे एक गांव में जाने के लिए दूसरे गांव में जाने की दिक्कत थी, पीने के पानी की दिक्कत थी, कहीं आपको जो मान सम्मान की दिक्कत थी, उस राजकाज में ना पुलिस का मुखबर होता था और ना पुलिस का दलाल होता था। आप देख सकते हैं हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपके लिए जो काम किए, हमारे वालिद साहब पर जो भरोसा जताया,
उस वक्त आपने जो सुख देखा, वो सुख दोबारा लाने के लिए अग्निवीर परीक्षा, अग्निवीर जो योजना है जिसमें 4 साल का रोजगार है, 4 साल बाद आदमी बेकार हो जाता है, ऐसी योजना को खत्म करने के लिए जो ड्राइवरों पे गलत कानून इस सरकार ने लगा दिया, उस कानून को खत्म करने के लिए, यानी कि सम्मानित किया जाए, माफी आप टेंडर मिले मान सम्मान के लिए, तो आप हरियाणा में हथियार इस बच्चों के लिए जो 2026 से बचना है कई तारीख को, और आप से आपकी दुआ से साथ है, इसलिए मैं टिकट ये कि मैं यहाँ से मैं ये लगभग तय कर, क्योंकि मैं ये सफर कह रहा हूँ 2000 बीजेपी निकम्मी सभी आप करना पड़ा, अगर मेरे जवान से क्या होता बेहतर जाना, मान मर्यादा को देखते हुए, क्योंकि मुझे इलाके में कुर्सी की जरूरत नहीं आया, प्रण लिया 200,000 आदमी इस बार जिस बात से हम आएंगे मतगणना के इसराइल को 30,000 आपने लिया इलाके में पूरे हतीन। कल जब रोड से खून लग चुका था, सभा थी तक जा रही थी, रखें मैं सिर्फ आपसे वोट की अपील करना आया हूँ और आपसे वादा करना आया हूँ, जो बच्चे हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो मेरे बाप के अधूरे काम आप रह चुके हैं, जो मेरे वालिद साहब ने आपको रात के 12 बजे आप चंडीगढ़ गए तो 4 पाई पर खुश हो रहे थे, 4 पाई बची नहीं थी, तो आपसे सिर्फ ये बात कहा था बेटा इस 4 पाई पे सो जाओ, मेरी नींद पूरी हो चुकी है। तो मैं अपने बाप के अधूरे सपने पूरे करने के लिए तुम्हारी 24 अक्टूबर 2019 की मान मर्यादा के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं आपके बच्चों को, अपने बुजुर्गों को मान सम्मान में, रोजगार में और सीधी बात करने में, मेरे नौजवान साथी मेरे साथ सीधी बात करें, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ सीधे काम बात करें। अगर मैं कहीं की बात करूं, कहीं गलत बात करूं, तो मेरे नौजवान साथी मुझे टोके और मेरे बुजुर्ग मेरा कान पकड़कर मुझे सीधे रास्ते पर लाएं। इस बात को मैं आपको कहना है, आप इस बात की दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।